जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में क्या संबंध है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या समस्या है, कारण और परिणाम जो है उसका विश्लेषण कर रहा है चर्चा करके। जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में ये कारण परिणाम जानकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करके समस्या का समाधान ही कर देता है। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में वस्तु स्थिति क्या है यह जानकारी लेगा डॉक्टर, और जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में कैसी होना चाहिए इसके लिए समाधान कर दिया जाता है। लिखेंगे कैसे। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात किसी भी आर्थिक नीति का निर्माण दोनों के सहयोग से किया जाता है। पहले हम अर्थ देखते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण जो है आर्थिक घटना का वर्णन या व्याख्या करता है, यानी जैसे डॉक्टर पेशेंट वर्णन कर रहा था ना कि समस्या क्या है। जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में क्या होना चाहिए, डॉक्टर ने बताया था कि अगर उपचार कर दिया जाए तो समस्या समाप्त हो जाएगी, कैसी हो जाना चाहिए। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में क्या है का वर्णन किया जाता है, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में क्या होना चाहिए का वर्णन किया जाता है। मानक यानी आदर्श। संबंध। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का संबंध कारण और परिणाम से होता है, जबकि आदर्श आर्थिक विश्लेषण का संबंध मूल्य निर्णय से। कारण परिणाम कीमत बढ़, जैसे कि मान लीजिए कि शराब है, तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या बताएगा कि शराब की कीमत बढ़ने पर शराब की मांग कम हो जाएगी। जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या बताएगा कि शराब की मांग, इसको हम एक ऐसे भी देख सकते हैं कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण ये बताएगा कि यदि शराब जो है उसकी कीमत कम हो जाए तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण ये बताएगा कि सरकार जो है उसको कैसी नीतियाँ अपनाना चाहिए जिससे कि शराब की जो डिमांड है वो कम हो जाए, क्योंकि शराब की डिमांड बढ़ना अच्छी बात नहीं है, यानी शराब की डिमांड कम होना चाहिए। ये कौन बताएगा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। जबकि सकारात्मक तो केवल ये बता देगा कि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। उद्देश्य। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य परीक्षण करना होता है कि वस्तु स्थिति या आर्थिक स्थिति कैसी है, टेस्टेबल होता है। जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण जो है केवल क्या बताता है कि वस्तु स्थिति कैसी होना चाहिए, ये टेस्टेबल नहीं होता। जैसे कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण ये बताएगा कि जनसंख्या वृद्धि कम होना चाहिए, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या बताएगा कि जनसंख्या कितनी है। आर्थिक समस्या। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण बताता है कि वह केवल आर्थिक समस्या की व्याख्या करता है, जैसे कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी तो व्याख्या की। जबकि ये समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है कि यदि शराब की कीमत बढ़ गई, शराब की कीमत घट गई तो शराब की मांग बढ़ जाएगी, तो समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए शराब की मांग को कम करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए, कौन कौन से कदम उठाना चाहिए। फिर आर्थिक नीति निर्माण जब होता है तो वो सकारात्मक और आदर्शक दोनों आर्थिक विश्लेषण जो है के द्वारा किए जाते हैं। अब दोनों में क्या रिलेशन है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो फोकस करता है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है एनालिसिस करता है व्हाट शुड बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, को कैसा होना चाहिए। रिलेशनशिप। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में जो
आउटकम क्या आएगा, मतलब रीज़न एंड इफ़ेक्ट का एनालिसिस किया जाता है, उनमें संबंध देखा जाता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में जजमेंट दिया जाता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि टेस्ट करना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, और जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस सॉल्यूशन जो है वो बताता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है कि एक्सप्लेन करता है प्रॉब्लम को, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव कोई भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से बनती है। सो थैंक यू।